कूनो नेशनल पार्क अब चीतों का नया आशियाना है। 750 वर्ग किलोमीटर में फैला कूनो चीतों की ग्रोथ के लिहाज से भी अनुकूल माना जा रहा है। यानी नामीबिया में पले बड़े चीते यहां के मौसम और माहौल में आराम से खुद को ढाल सकते हैं, ऐसा वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स का कहना है। लेकिन चीतों के बारे में एक बात ऐसी है जो इस महत्वाकांक्षी चीता प्रोजेक्ट के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है, और वो है चीतों का मोर्टेलिटी रेट, यानी कि चीतों के बच्चों की मृत्यु का दर। ऐसा देखा गया है कि 100 में से सिर्फ 5 चीतों के बच्चे ही वयस्क होने की उम्र तक पहुंच पाते हैं। यानी कि 100 में 95 बच्चे समय से पहले ही उनकी मृत्यु हो जाती है, या किस मामलों में वो मार दिए जाते हैं। छरहरा बदन, खूबसूरत काया और लंबी पतली टांगे, चीते की यह बनावट ही उसे एक तेज रफ्तार शिकारी में तब्दील कर देती है। चीता जब अपनी पूरी ताकत लगाकर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ता है तो 7 मीटर तक लंबी छलांग लगाता है। और आधे समय तक हवा में ही रहता है। लेकिन इतनी तेज रफ्तार से चीता ज्यादा समय तक दौड़ नहीं सकता, इसलिए शिकार को दबोचने के लिए उसके पास सिर्फ 20 सेकंड होते हैं। फर्राटा भरते चीते के बारे में सोचते ही हमें अफ्रीका के जंगलों का ख्याल आता है। दरअसल चीते बाकी दुनिया से विलुप्त हो चुके हैं, लेकिन यह बात पूरी तरह से सच नहीं है। ईरान में आज भी करीब 100 चीते पाए जाते हैं। लेकिन एक वक्त था जब भारत, पाकिस्तान और रूस के अलावा मध्य पूर्व के देशों में भी चीते पाए जाते थे, और इसलिए शोधकर्ताओं के लिए यह बात चौंकाने वाली रही है कि आमतौर पर छोटे इलाके तक सीमित रहने वाले चीते आखिर कैसे एशिया के इतने बड़े इलाके तक फैल गए थे, और फिर अचानक इस इलाके से उनका अस्तित्व ही मिट गया। भारत में भी साल 1948 के बाद चीते नहीं दिखाई दिए। Since 1979, India has looked towards Africa as a source of cheetah for reintroduction, and they started negotiations with Namibia in 2010, and then around about that time South Africa's wild cheetah population started to grow in number, to expand in number, and since 2020 we've been in negotiations with the Indian government to get South African cheetahs to India. नामीबिया से भारत लाए गए 8 चीते मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क के अपने नए आशियाने में पहुंच चुके हैं। जिन 5 फीमेल चीतों को लाया गया है उनकी उम्र 2 से 5 साल के बीच है। वहीं मेल चीतों की उम्र 4.5 से 5.5 साल के बीच है। भारत लाए गए चीतों में 2 भाई हैं, और ये साल 2021 से नामीबिया के ओटीवी रोंगो में सीसीएफ के 58,000 हेक्टेयर के प्राइवेट रिजर्व में रह रहे थे। ये दोनों चीते एक ही झुंड के सदस्य हैं और मिलकर शिकार करते हैं। लेकिन जो तीसरा मेल चीता है वो मध्य नामीबिया में प्रोटेक्टेड वाइल्ड लाइफ एंड इकोलॉजिकल रिजर्व एरिंडी प्राइवेट गेम रिजर्व में मार्च 2018 में पैदा हुआ था, और उसकी मां का जन्म भी वहीं हुआ था। लाए गए 8 चीतों में जो एक फीमेल चीता है वो दक्षिण पूर्वी नामीबिया के गोबासिस शहर के पास मिली थी। उस वक्त उसकी हालत बेहद खराब थी। नामीबिया के चीता कंजर्वेशन फंड का मानना है कि उसकी मां जंगल की आग में कुछ हफ्ते पहले मारी गई होगी, जिस वजह से उसकी ऐसी हालत हुई थी। भारत लाई गई ये फीमेल चीता सितंबर 2020 से अभी तक चीता कंजर्वेशन फंड के सेंटर में रह रही थी। भारत लाई गई दूसरी फीमेल चीता को चीता कंजर्वेशन फंड के पास एक खेत से जुलाई 2022 में ट्रैप किया गया था, और तीसरी फीमेल चीता का जन्म एरिंडी प्राइवेट गेम रिजर्व में अप्रैल 2020 में हुआ था। उसकी मां सीसीएफ के चीता रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम में थी, और उसे 2 साल पहले जंगल में छोड़ा जा चुका है। भारत लाई गई चौथी फीमेल चीता को नामीबिया के गोबासिस शहर में साल 2017 में कुछ किसानों ने एक खेत के पास पाया था, जिसे 2018 में चीता कंजर्वेशन फंड के सेंटर में लाया गया। नामीबिया के चीता कंजर्वेशन फंड के स्टाफ ने फरवरी 2019 में कमानजाब गांव से एक और फीमेल चीता को पकड़ा था, जो भारत लाई गई 5वीं फीमेल चीता है। दरअसल अफ्रीकी देश नामीबिया चीतों का दुनिया में एकमात्र सबसे सुरक्षित ठिकाना है। यहाँ करीब 7,000 चीते मौजूद हैं। चीतों के संरक्षण के लिए काम करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था चीता कंजर्वेशन फंड का हेडक्वार्टर भी नामीबिया में ही है,
और इस संस्था ने चीतों का बेहतर तरीके से संरक्षण भी किया है। लेकिन चीतों के विलुप्त होने की एक बड़ी वजह शिकार ही नहीं बल्कि इनके बच्चों की मृत्यु दर ज्यादा होना भी रहा है। अफ्रीका में 90 के दशक में हुए एक तजुर्बे से पता चला था कि चीते के 100 बच्चों में से सिर्फ 5 बच्चे ही बड़े होने तक जिंदा रहते हैं। 2013 में अफ्रीका के कगलागाड़ी पार्क में पाए जाने वाले चीतों पर की गई रिसर्च से भी ये बात पता चली है कि इनके बच्चों के बचने की उम्मीद 36% तक ही होती है। चीतों के बच्चों की मौत के पीछे जंगल के दूसरे शिकारी जानवर भी एक अहम वजह होते हैं। इसके अलावा चीतों के रिहायश वाले इलाके में इंसानी दखल से भी इनकी तादाद घटती जा रही है। अरब देशों में चीतों के बच्चों को पालने के लिए खरीदा जाता है और ये भी चीतों की तस्करी और खात्मे की एक बड़ी वजह रही है। अब चीता देश की आबो हवा में जिंदगी की एक नई शुरुआत करेगा, तो ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि उनकी तादाद कैसे तेजी से बढ़ेगी और कैसे भारत में उनका भविष्य उज्जवल होगा। Namibia is making 8 animals available for reintroduction in India, and South Africa is making 12 animals available. But for a genetically viable population in India in the long term, you need at least 500 individuals. So we're going to send every year we'll send 8 to 12 animals to top them up, to increase their numbers, to bring in new genetics until they have a viable population. क्या मजबूरी है मेरी बताइए? मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।